मसीह यस्सु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आप सबों को पादरी दानियल बशीर का सलाम पहुंचे। आइए हम खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से सीखें। मुक़द्दस लूका रसूल का इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी पहली 10 आयात का जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ज़कई नामी शख्स का बयान मिलता है कि किस तरह से ज़कई मसीह को देखने का मुश्ताक है और मसीह यस्सु ज़कई के घर में जाते हैं और ज़कई की ज़िंदगी बदल जाती है। आज की मेरे इस कलाम के हिस्से का जो मज़मून है वो ये है कि खुदावंद यस्सु मसीह नई ज़िंदगी देता है, यस्सु मसीह हयात नौ बख्शता है। ये हमारा मज़मून है। मुक़द्दस लूका रसूल अपनी अंजील में ज़कई के इस वाक़या को बयान करता है। ज़कई को मसीह के पास आने में जो रकावटें हायल थी, मेरी दानिस्त के मुताबिक वो 4 रकावटें हैं। सबसे पहली रकावट जो ज़कई को मसीह के पास आने से रोक रही है वो उसका छोटा कद है कि उसका कद छोटा है। बड़े बड़े कद के लोग, हो सकता है मेरे कद के लोग, मेरे से भी लंबे लंबे कद के लोग वहां पर मौजूद हों, और ज़कई का कद छोटा था, वो मसीह को नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो मसीह को देखने का मुश्ताक था, वो हक का मुतलाशी था और उसने एक तरकीब सोची और वो गूलर के दरख्त के ऊपर जाकर चढ़ गया जिस राह से यीशु मसीह गुजर रहा था। दूसरी रुकावट जो ज़कई को मसीह के पास आने से रोक रही है वो भीड़ है, वो हजूम है, वो रश है। बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पर और रश होने की वजह से, हजूम होने की वजह से, भीड़ होने की वजह से भी ज़कई यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा। ये दूसरी रुकावट थी और इस रुकावट को भी ज़कई ने अबूर किया। तीसरी रुकावट मेरी दानिश के मुताबिक जो ज़कई को मसीह के पास आने से रोक रही है वो उसके गुनाह है, उसका गुनाहगार गुनाह है। ज़कई महसूल लेने वालों का सरदार था और महसूल लेने वाले बददयानती से पैसे इकट्ठे किया करते थे, वो बददयानत गिने जाते थे, इसलिए वो गुनाहगार शख्स थे और ज़कई का गुनाह भी उसे मसीह के पास आने में एक बहुत बड़ी रुकावट था। चौथी और आखिरी रुकावट मेरी दानिश के मुताबिक उसका दौलतमंद होना है, क्योंकि वो बददयानती से अपनी दौलत को इकट्ठा करता है, जमा करता है और दौलत भी बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात हमें खुदा के पास आने में एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है। लेकिन ज़कई ने इन सारी रुकावटों को अबूर किया। दौलत बज़ाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है। किताब मुक़द्दस में लिखा है, जब हम अमसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह बयान मिलता है कि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे अजीजों, खुदा की बरकत ही दौलत बख्शती है, इसलिए दौलत बुरी चीज नहीं है, लेकिन दौलत का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बुरा या अच्छा हो सकता है। उसी दौलत से हम मिशन वर्क के लिए, खुदा के काम के लिए भी अपने पैसों को लगा सकते हैं और उसका अजर हम खुदा से हासिल कर सकते हैं, और उसी दौलत से हम गुनाहों में भी अपनी जिंदगी को लेके जा सकते हैं। जैसे मुसरफ बेटा लेकर गया कि उसने अयाशी की, बुरे काम किए, जुआ खेला और शराब नोशी की और बुरे कामों में अपनी दौलत को उड़ा दिया। मेरे अजीजों, ज़कई की जिंदगी में ये 4 रुकावटें मौजूद थी, लेकिन उसने इन सारी रुकावटों को दूर करते हुए मसीह को अपने घर में उतारा, और जब यस्सु ज़कई के घर में आ गया तो उसकी जिंदगी बदल गई और यस्सु मसीह ने देखा कि ज़कई का रवैया बदल गया है, उसकी सोच बदल गई है। जब यस्सु मसीह हमारे दिल में आ जाता है, हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हमारी सोच भी बदल जाती है। ज़कई ने कहा, मैं अपनी आधी दौलत गरीबों को बांटता हूं। बड़ा मुश्किल काम था,
इतनी मेहनत से उसने दौलत इकट्ठी की, बददियानती से, और उसने आधी दौलत ऐसे ही गरीबों को दे दी। ये आसान काम नहीं था, लेकिन इसलिए हुआ कि यीशु उसकी जिंदगी में आ चुका था। मेरे अजीजों, फिर उसने यहीं तक नहीं, उसने कहा अगर किसी ने नाहक लिया है, किसी का मैंने नाहक लिया है, तो मैं उसे आज 4 गुना वापस करता हूं। 4 गुना। अगर 1 रुपया मैंने किसी से नाहक लिया है, तो आज मैं उसे 4 रुपये वापस करता हूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जब ये देखा, तो खुदा में यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। मेरे अजीजों, आज भी हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे ज़काई मौजूद हैं जिनकी जिंदगियों में बहुत सी रुकावटें हैं जो उन्हें मसीह के पास आने से रोक रही हैं। किसी की जिंदगी में गुर्बत की रुकावट है, किसी की जिंदगी में गुनाह रुकावट बने हुए हैं उसे मसीह के पास आने में, किसी की जिंदगी में दौलत रुकावट बनी हुई है, किसी की जिंदगी में बेरोजगारी रुकावट बनी हुई है। इन सारी रुकावटों को हमें दूर करना है और उन लोगों को खुदा में यीशु मसीह के पास लाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत से लोग यीशु में नई जिंदगी पाएंगे और खुदावंद उन्हें बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आप इस अमली चैलेंज को अपनी जिंदगी में लें और उन लोगों को जो ज़काई की पहली जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, मसीह के पास ले आए। गॉड ब्लेस यू।